हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने परमाणु के 3 मॉडल, एक रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन का मॉडल और बोर का मॉडल ये पढ़ा था। और उससे पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज पढ़ी थी। तो अब इस वीडियो में हम परमाणु की संरचना लेसन के बचे हुए टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे पहले परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान की, द्रव्यमान संख्या की, द्रव्यमान संख्या। तो इनको इनके फार्मूला के बेस पे इसको पहले भी बार बता चुके हैं तीसरे अध्याय में। तो परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला होता है जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी, यानी कि परमाणु क्रमांक वह संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। सीधी सी बात, किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन हैं या फिर जितने प्रोटॉन हैं वही उसकी परमाणु क्रमांक है। जैसे कि सोडियम 11 है, 11, इसका मतलब कि इसमें परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, प्रोटॉन की संख्या 11। तो सीधी सी बात है कि जितने इलेक्ट्रॉन या जितने प्रोटॉन होते हैं वही परमाणु संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सदैव बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है इक्वल टू जेड प्लस एन, या फिर देखिए जेड ई पी बराबर है, तो ए इक्वल टू जेड है और एन की जगह वो सॉरी जेड एन तो रहेगा ही, हम जेड की जगह पे ई लिख सकते हैं या फिर जेड की जगह पे पी लिख सकते हैं, पर एन ही रहे। तो जैसे कि यहाँ होता है परमाणु, परमाणु में होता है नाभिक। नाभिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होता है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर है तो यहाँ पे सबसे सटीक ये सूत्र बैठ रहा है, ए इक्वल टू पी प्लस एन। मतलब द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या परमाणु क्रमांक तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और जो द्रव्यमान संख्या है इसी को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन क्योंकि नाभिक को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही होते हैं न्यूक्लियन। तो ये फार्मूले क्लियर हो गए होंगे कि अगर हमें द्रव्यमान संख्या निकालनी है तो परमाणु क्रमांक के साथ न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दें। इसके आधार पर अगर न्यूट्रॉन निकालना तो एन इक्वल टू क्या करेंगे? एन इक्वल टू ए माइनस जेड, या फिर एन इक्वल टू ए माइनस ई, या फिर एन इक्वल टू ए माइनस पी। अब हमें जो पता है उसके आधार पे हम निकाल सकते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन, इसी को परमाणु संख्या भी कहते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु भार भी बोलते हैं इसी को, परमाणु भार, इसी कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो बहुत सारे नाम होते हैं। तो परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, न्यूक्लियन, द्रव्यमान संख्या, सब एक ही बात है। जैसे कि कोई उदाहरण लिया था सोडियम, तो सोडियम जो लिखेंगे तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 11, ऊपर लिखेंगे 23। तो ये परमाणु क्रमांक है और ये द्रव्यमान संख्या। ये लिखने का तरीका होता है कि नीचे लिखते हैं क्रमांक को, ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान। अब जैसे इसको हमें सिद्ध करना हो, ज्ञात करना हो, तो इसमें क्या करेंगे? अब जैसे इसमें क्या है, जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी है, तो जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी इक्वल टू लिख दिया 11, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्रमांक सब कुछ क्या है? 11 है। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है, या फिर हाँ न्यूट्रॉन ही पर निकाल लेंगे, तो न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने क्या करेंगे? ए माइनस जेड। अब जानते हैं कि सोडियम जो होता है, सोडियम का जो द्रव्यमान संख्या होती है 23 होती है, तो 23 लिख दिया, माइनस जेड का 11, बचा कितना? 12। यानी कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, अधिकतर ज्यादा होती है। इसमें बराबर होने का कोई नियम नहीं है। तो ये न्यूट्रॉन निकालने के तरीके से और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ले लेते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम का क्या होता है 20 और यहाँ पे होता है 40, तो बराबर ही है। अगर हम इसका निकालना चाहें, इसका एक्सचेंज कर लेते हैं, तो निकालना चाहें तो इसमें न्यूट्रॉन निकालना है,
तो जानते हैं इसका Z20 है, तो n निकालना है a माइनस जेड। ए है 40, 40 माइनस 20 इक्वल टू, यानी इसमें क्या है कि जो कैल्शियम है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक सब बराबर है, सिर्फ परमाणु भार तो डबल है। तो इस प्रकार से इन सूत्रों का यूज करके हम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या या उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। बस एक बात याद होनी चाहिए कि तत्वों के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को याद रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। याद रखने पे हम आसानी से उनके मान को निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। अब इसमें और भी टॉपिक इस अध्याय में, इस अध्याय में जैसे कि है एक समस्थानिक, एक टॉपिक इसी में है समभारिक, इसी में एक टॉपिक है समन्यूट्रॉनिक। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाम से क्लियर, सम प्लस स्थानिक यानी समस्थानिक, यानी कि वे तत्व जिनकी जो समस्थानिक यानी जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक समान हो, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही तत्वों का स्थान निर्धारित करता है। क्रमांक से जानते हैं वो कहाँ पे हैं। तो परमाणु क्रमांक समान हो, बाकी परमाणु भार भिन्न हो सकते हैं, और परमाणु भार भिन्न, ये हो गए समस्थान, यानी कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं जबकि परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वे समस्थानिक कहलाते हैं। और रासायनिक गुणधर्म तो समान ही रहे। अब समभारी की बात करते हैं, इसी का उल्टा, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु भार समान होते हैं या द्रव्यमान संख्या समान होती है, इसी का उल्टा, तो वो कहलाते हैं समभारी। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं, समभारी कहलाते हैं। अब इनके रासायनिक गुण अलग होंगे, उसका कारण है अभी बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उदाहरण होगा वो एक ही के अंतर्गत आता है, लेकिन इनके उदाहरण अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए इनके रासायनिक गुण अलग होंगे, इनके रासायनिक गुण समान होंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए इसका समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक को लिखते हैं 1H1, फिर 1H2, 1H3, इसका नाम है प्रोटियम, ये भी हाइड्रोजन, इसका नाम है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। अब ये 3 तत्व हैं, मतलब एक ही तत्व है, उसके 3 समस्थानिक। अब देखिए तीनों परमाणु क्रमांक समान, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, लेकिन परमाणु भार क्या है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो क्रमांक समान है लेकिन भार अलग अलग, और तीनों जो है ये तीनों हाइड्रोजन के रूप है, इसीलिए इनके रासायनिक गुण समान है, क्योंकि ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, वैसे अलग अलग रूपों में दिखाए गए। तो ये दोनों में अंतर हो गया। अब जैसे हम इनके न्यूट्रॉन संख्या की बात, जैसे हम बात करें, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, प्रोटॉन होगा कितना 1, लेकिन न्यूट्रॉन होगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। अब जैसे हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, a माइनस जेड, ए हो गया 1, जेड हो गया 1, हो गया 0। अब इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1, अगर इलेक्ट्रॉन 1 तो प्रोटॉन 1। और न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 2 से 1 निकला 1, यहाँ पे 3 से 1 निकला 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या बदल रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान। तो ये तो समस्थानिक है। अब बात करना है समभारिक की। समभारिक जो कि समस्थानिक के जस्ट उल्टा होते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल है आर्गन, आर्गन 18 होता है, आर्गन ऊपर 40 लगभग 39 वाले लगभग 40 मान जाता है समभारिक के रूप में। फिर अगला है पोटेशियम, इसका 29 है, ऊपर 40। और तीसरा कैल्शियम, यहाँ पे 20 है, ऊपर 40। अब तीनों में देख सकते हैं कि क्रमांक अलग है, एक 18, एक का 19, एक का 20, अलग अलग तत्व है, तो रासायनिक गुण अलग अलग है लेकिन भार सबका समान है। अब इनमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या 18 है, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 19 है, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 20 है, तो प्रोटॉन यहाँ पे 18 होगा
प्रोटॉन 19 होगा, प्रोटॉन 20 होगा। अब न्यूट्रॉन की बात करें, 40 से 18 निकला, कितना आया 22, 40 से 19 निकला तो 21, 40 से 20 निकला तो 20। अब न्यूट्रॉन की संख्या सब में अलग अलग, क्योंकि न्यूट्रॉन संख्या अलग ही होती है। तो ये समभारिक हो गए, इनमें परमाणु भार समान है, यानी द्रव्यमान संख्या समान, इसमें परमाणु क्रमांक समान। अब आता है सम न्यूट्रॉनिक, नाम से ही क्लियर, सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, समस्थानिक में भी न्यूट्रॉन अलग अलग है, समभारिक में भी न्यूट्रॉन अलग अलग, लेकिन सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान। अब हम बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब जहाँ पे न्यूट्रॉन समान हो, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होने पर सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जबकि इनमें इस पर पहले पढ़े हैं समस्थानिक, समभारिक, सब में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, पर यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब वो कैसे होती है ये देखना है। तो इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक नाइट्रोजन का, एक ऑक्सीजन का और एक फ्लोरीन का। जैसे अब नाइट्रोजन में क्या होता है 9, सॉरी 7 होता है, फिर 14, ऑक्सीजन पे 8, 16, फ्लोरीन पे 9, 18, 3 लेते हैं। अब सबके हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जानते हैं 7 है, तो प्रोटॉन 7 रहेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 रहेगा, इलेक्ट्रॉन 9 है, प्रोटॉन 9 रहेगा। अब हमें बात करना न्यूट्रॉन की। अब ऐसा क्या हो इससे न्यूट्रॉन बराबर हो, कि अभी तो न्यूट्रॉन बराबर नहीं होने वाला, क्योंकि 14 से 7 घटाएंगे 7 आएगा, 16 से 8 घटाएंगे 8 आएगा, 18 से 9 घटाएंगे 9 आएगा, अलग अलग आ रहा है, पर अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो जो सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक के लिए आयनित लेते हैं। जैसे हमने लिया क्या, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 आएगा, 2 के बाद 5 आएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 6 आएगा, 2 6, और फ्लोरीन का करें तो 2 और 7 आता है। अब ये नियम जानते हैं कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो जाए तो उसे 8 से घटाते हैं। कारण क्या है कि यह 5 है, अब इनको अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, या तो 8 मतलब 8 चाहिए तो 8 में 5 है ही, या तो 3 मिल जाए या 5 दे दे। 5 देना मुश्किल है, 3 लेना आसान, तो 3 लेंगे, यानी कि 8 में से क्या करेंगे 5 घटाएंगे तो 3 आता है। तो 3 ग्रहण कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन होगा क्या -3, क्योंकि जो ग्रहण करता है वो माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। ऑक्सीजन की बात करें, 8 से 6 घटा 2 बचा, यानी कि O -2। और ये जो फ्लोरीन है, 9 से 8 से कितना घटा 7, तो बचा 1, यानी कि Fa -1। तो ये सिस्टम हो गया, यानी कि इसमें क्या है, हम लेते हैं -3, यहाँ पे ले रहे हैं -2 और यहाँ पे ले रहे हैं -1। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे हमें आयनित लेना है, तो हम ले लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो N-3, 2 ग्रहण किया O -2, 1 ग्रहण किया F -1, ये तो हो गया। अब न्यूट्रॉन कैसे काउंट करना है, तो न्यूट्रॉन को काउंट करने के लिए जैसे कि हम निकालते हैं ए, तो यहाँ जैसे मैंने निकाल रहे हैं ए, तो ए को जब निकालना है तो ए को निकालने के लिए क्या करेंगे A - Z। तो अगर हम बात कर रहे हैं पहले किसकी, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए A - Z यानी 14 - 7 किए तो आ गया 7। फिर अगले में निकालते हैं तो 16 - 8 किए तो 8 आ गया। अगले में निकालते हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं, फ्लोरीन वाले में 18 - 9 किए तो 9 आ गया। अभी तो न्यूट्रॉन अलग अलग, अब बराबर कैसे होगा, तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, मान चलिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, क्योंकि -3 मतलब माइनस है तो इलेक्ट्रॉन है, प्लस हो तो प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन क्या इसमें ऐड हो रहा है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 7 3 10, 10 इलेक्ट्रॉन। 8 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन। फिर 9 में क्या 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो 9 1 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इनमें क्या हो रहा है, तीनों का जो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई वो बराबर है। तो ये अनायनित है, ये आयनित है हमने बताया, तो मेन हमारा जो है ये वाला। इस प्रकार से हमने बताया कि कैसे सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे समान करने के लिए आयनों का सहारा लिया गया।
तो इस अध्याय में हमने इस वीडियो में हमने द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक के बारे में बात कर ली। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका बता ही चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो नील्स बोर का मॉडल बताया गया, इसमें पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं, चौथे में 32 होते हैं। तो इन्हीं के आधार पर जैसे निकाला गया ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इन्हीं के आधार पर संयोजकता का निर्धारण करते हैं, जैसे यहाँ पर निकाले 3 संयोजकता, 2 संयोजकता, 1 संयोजकता, 2 संयोजकता। तो इस अध्याय में ये सब होते हैं। तो ये जो अध्याय है परमाणु की संरचना, ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। सिर्फ अध्याय ही नहीं, कक्षा 9 का रसायन विज्ञान भी आज यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो इस वीडियो पे हमने कक्षा 9 के जीव विज्ञान के 3 पार्ट पढ़े, उसके बाद रसायन विज्ञान के 4 पार्ट पढ़े हैं। तो रसायन विज्ञान समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो से हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के बारे में इसी गैलेक्टिक साइंस चैनल पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो और ये अध्याय और रसायन विज्ञान यहीं पर समाप्त होता है।